पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहिदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। 9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक मुजरिमों मोहम्मद इमरान, अली शाह, जान मोहम्मद, जियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फहीम हैदर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलावल शामिल। मिलिट्री कोर्ट ने इन मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद की सजाएं सुनाई हैं। 21 दिसंबर को 25 अफराद को 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ऐसे नहीं कि पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदी को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम छोटे पैमाने पर जनूबी एशिया के तनाजुर में दिफाई नौयत का है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम और कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का खतरा नहीं। भारतीय इक़दामात ने खित्ते को खतरे से दो चार किया, इस पर उन्हें गौर करना चाहिए। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात देना होगी। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख कर दिए गए। रूल्स के मुताबिक जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटेरिएट होगा। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। कमीशन के सिर्फ फैसले पब्लिक किए जाएंगे। कमीशन इजलास में हुई गुफ्तगू मेंबरान किसी पर जाहिर नहीं कर सकेंगे। कमीशन मेंबरान जजिस तैनाती के लिए नामजदगियां दे सकेंगे। रूल्स के साथ नए जजिस के लिए परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। नए जज की तैनाती को क्वालिफिकेशन, तजर्बा और सलाहियत पर की जाएगी। नए जज की तैनाती में उम्मीदवार की बोलचाल की सलाहियत देखी जाएगी। जज का आज़ाद ख्याल होना भी शराइत में शामिल। नए हाई कोर्ट जजेस की तैनाती में वकला, जुडिशल अफसरान को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री मुतल्लिका हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सबसे सीनियर जज को नामजद करता है तो उसे इसकी वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री के लिए नामजदगी तमाम हाई कोर्ट्स की मुनसिफाना नुमाइंदगी को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन वजूहात बताएगा। तलबी के 15 दिन के अंदर नामजदगियां सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाएंगी। मुकर्ररा वक्त के बाद मौसूल नामजदगियां कमीशन के सामने गौर के लिए पेश नहीं की जाएंगी। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट मुतल्लिका हुक्काम से नामजद फर्द के बारे में तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स हासिल करेगा। 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी से नामजद अफराद के अमूमी पस मंजर के बारे में रिपोर्ट्स भी ली जाएंगी। गौर खौस के बाद नामजदगियों पर वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए की जाएगी। मतलूबा अक्सरियत न मिलने पर कमीशन नामजद अफराद के दरमियान इजाफी वोटिंग कराएगा। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत हाई कोर्ट जजेस के नाम तलब कर लिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने तमाम कमीशन मेंबरान को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट के लिए 12, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 जजेस के ओहदों के लिए नाम तलब किए गए हैं। लाहौर से 10, पेशावर 9 और बलोचिस्तान से 3 खाली ओहदों के लिए नाम तलब। तमाम नाम 3 जनवरी तक कमीशन को मौसूल होने चाहिए। खत के साथ जजेस की नामजदगी के लिए परफॉर्मा भी भेजा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शहराम तरकई, फैसल तरकई, शहरियार आफरीदी की हिफाजती जमानतें मंजूर।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की हिफाजती जमानत की 21 जनवरी तक मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मशवरा दिया, आप लोग असम्बली भी जाया करें, असम्बली में बहुत सारा काम ज़ेरे इल्तिवा है। जब तक फेडरेशन और मुतल्लिका इदारे मुकदमात की तफसीलात नहीं देते उस वक्त तक दरख्वास्त गुजार हिफाजती जमानत पर हैं। अदालत में पेशी की वजह से मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत ने जाली मुकदमात बनाए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान बोले, कल मुज़ाकरात नहीं सिर्फ मुलाकात हुई, बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ही वो मुल्क से बाहर जाएंगे। फौजी अदालतों से सजा पर पूरी दुनिया बोल रही है, मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ इंसाफ से आएगा। कौम की ख्वाहिश है मुज़ाकरात नतीजा खेज हों, जुडिशल कमीशन ना बना, लोगों को रिहा ना किया गया तो आलमी दबाव बढ़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस हुकूमत के पाँव नहीं है, हुकूमत आलमी दबाव का शिकार है, खदशा है मईशत मजीद ना बढ़ जाए। स्टॉक एक्सचेंज सियासत की एक्सचेंज है, आज भी कहता हूँ सियासी कैदियों को आम मुआफ़ी दी जाए, मुझ पर इतने केस बनाए गए हैं कि मैं भी उकता चुका हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी आशारिय बेहतरी की तरफ गामजन है, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है, मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम कोई परवाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा। उधर इस्लामाबाद का F8 अंडरपास सिर्फ 42 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज F8 अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में आज क्रिसमस के हवाले से मरकजी तकरीब भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग के मुआहदे पर अमल कैसे होगा? नून लीग पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में 3 बजे होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की तरफ से इजलास में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हल से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल होगा। मरी गलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम दिलफरेब। मरी का दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। सर्द हवाओं ने मलका कोसार की कशिश दोबाला कर दी। मरी में बर्फबारी थमने के बाद धूप निकल आई। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। मरी के तमाम रास्ते और सड़कें खुली हैं। लेह में पारा -9, स्कर्दू में -8, अस्तौर, गिलगित और कोयटा में -5 रहा। पेशावर में पारा 2, लाहौर 6, कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में कल से तेज हवाएं चलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में कराने से रोकना शर्मनाक। भारत के लिए खेल की सालमियत को कुर्बान कर दिया गया। बरतानवी अखबार ने आईसीसी और भारत के गठजोड़ का कच्चा छट्टा खोल दिया। टेलीग्राफ ने लिखा कि क्रिकेट पर भारत की इजारादारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? ये 4 मार्च के बाद फाइनल होगा। मेजबान के पास तैयारी के लिए वक्त न होने के बराबर होगा। भारत को मिलने वाली रियायत उसके जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। बरतानवी अखबार ने सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया।
सिंध भर में आज मुहाजी कल्चर डे मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। कराची में रैलियों, मुशायरों, मुकालमों और अदबी महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। मुहाजी कल्चर डे की तकरीबात का रात से ही आगाज हो गया। गवर्नर हाउस में केक काटा गया, आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। मुहाजी कल्चर डे के लिए होने वाली तैयारियों और इंतजामात की तारीफ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और फारूक सत्तार ने मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बशारुल असद की अहलिया का तलाक लेने का तुर्क मीडिया का दावा गलत निकला। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है कि अस्माउल असद ने तलाक के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर नहीं की। अस्माउल असद के रूस छोड़ने और बरतानिया मुंतकिल होने की खबरों में भी सदाकत नहीं। रूस में बशारुल असद की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं। उधर शाम के नए रहनुमा अहमद उल शरह से सऊदी अरब, कतर और उर्दन के वफूद की मुलाकात। हयात तहरीरुल शाम पर आलमी पाबंदियां खत्म करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त 16 रोज बाद बहाल। कतर एयरवेज का तैयारा दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिका में सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील। सदारती ऐलान के बाद सजाए मौत के मुंतजिर विफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। सदर जो बाइडन का कहना है दहशतगर्दी और इज्तिमाई कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार रहेगी। उधर ट्रंप एक बार फिर आलमी इदारे सेहत को बाय बाय करने को लिए तैयार। ट्रंप की टीम ने अमेरिका को आलमी इदारे सेहत से अलग करने का मंसूबा तैयार कर लिया। ट्रंप ने 2020 में भी अमेरिका को आलमी इदारा सेहत से अलग कर लिया था।